वेलकम बैक टू माय गाइडेंस टीम। डियर लर्नर्स, लास्ट क्लास में हम नंबर पढ़ रहे थे और नंबर में हम ऑलरेडी कई सारे रूल्स डिस्कस कर चुके हैं। आज ये हमारा 5th सेशन है। अगर अभी तक आपने हमारे बाकी के सेशन को नहीं देखे हैं तो जाइए जल्दी से फटाफट डिस्क्रिप्शन में वहाँ से लिंक मिलेगा और डायरेक्ट क्लिक करके उन सारे वीडियोस को अटेंड कीजिए। तो आज भी हमें नंबर को कंटिन्यू करना है और नंबर के जो बचे हुए रूल्स हैं उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ और ये आज जो डिस्कस करेंगे वो रूल नंबर 9 होगा। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 कहता है कि कुछ नाउन्स के प्लूरल बनाने के लिए प्लूरल नंबर बनाने के लिए इनसाइड वोवेल को चेंज करते हैं। इनसाइड वोवेल को चेंज करते हैं, ठीक है। इनसाइड जो भी वोवेल होंगे हम उनको चेंज करते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैन है, मैन सिंगुलर है। हमारे पास बूज है, सिंगुलर है। हमारे पास फुट है, सिंगुलर है। ऐसे ही टूथ है, ये भी सिंगुलर है। तो इनके प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके बीच में जो आपको ये जो वोवेल्स दिख रहे हैं बस इन्हीं वोवेल्स को चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैन का आप एम तो ऐसे ही लिखेंगे, एक ही जगह पे आप क्या चेंज कर दोगे, ई चेंज कर दोगे और एक ही जगह पे यहाँ पर ई आ जाएगा तो मैन हो जाएगा, एक से ज्यादा आदमी। इसी तरह से बूज है, तो बूज में आप यहाँ पर देख रहे हो डबल ओ आ रहा है जो कि वोवेल है, तो वोवेल को हम चेंज करते हैं और बूज का हम गेज कर देते हैं। सिमिलरली फुट का पेज कर देंगे और टूथ का टीथ कर देंगे। समझ आ रही बात है? चलिए कुछ और भी मैं आपको नाउन्स दिखाता हूँ जिनके प्लूरल हम कैसे बनाएंगे और उसमें हम इनसाइड वोवेल कैसे चेंज करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो देखिए हमारे पास कुछ और भी यहाँ पर वर्ड्स है, जैसे माउस है, वही चूहा सिंगुलर है, तो क्या आप माउसेस बनाओगे? नो। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका हम माइस बना देते हैं। ओ यू जो था उसकी जगह पे हम आई यूज करते हैं, आई में चेंज कर देते हैं। ऐसे वीमेन है, इसका तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, वीमेन हो जाता है। लाउस जू जो होता है भैया सिर में, है ना, तो उस जू यानी कि लाउस जो है, लाउस का हम क्या करते हैं प्लूरल बनाने के लिए लाइस करते हैं। और जो ओसिस होता है, ओसिस का हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ओसिस कर देते हैं। बताओ बात समझ आ रही है? तो ये कुछ आप यहाँ पर देख रहे होंगे हम कर क्या रहे हैं, इनसाइड वोवेल्स को चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 9 था। चलिए अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसमें ई एन जोड़ देते हैं। उसमें ई एन प्लूरल बनाने के लिए ई एन जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है ऑक्स का और दूसरा एग्जांपल हमारे पास चाइल्ड का, ठीक है। ये हमारे पास दो एग्जांपल है और इनका अगर हम प्लूरल बनाना चाहें तो ऑक्स का हम जानते हैं क्या हो जाता है, ऑक्सन हो जाता है और चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए ई एन ऐड कर रहे हैं। तो अभी आपने रूल नंबर 10 देखा। अब रूल नंबर 11 जो है हमारा, रूल नंबर 11 में कहता है कि कुछ जो प्लूरल्स होते हैं, कुछ जो नाउन्स होते हैं, इनके प्लूरल हम दो तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 क्या कहता है कि कुछ नाउन्स के, देयर आर सम नाउन्स, कुछ नाउन्स के प्लूरल दो तरीके से बनाते हैं और इनके मीनिंग्स यानी कि अर्थ भी अलग अलग होते हैं। इनके जो अर्थ होंगे वो भी अलग अलग हो जाते हैं। मतलब जैसे आप प्लूरल बनाते हो ना तो इनके अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं।
तो इनके अर्थ जो है वो क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। जैसे देखिए हम एक वर्ड लेते हैं वाटर, ठीक है। वाटर मतलब क्या होता है, वाटर का मतलब पानी होता है, लेकिन जैसे हम प्लूरल बनाते हैं, इसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें सोचोगे कि एस जोड़ दें, भैया आप प्लूरल समझ करके जैसे ही आपने एस जोड़ा, अब इसका मीनिंग चेंज हो गया। अब ये वाटर्स का मतलब क्या हो गया, इस वाटर्स का मतलब समुद्र हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने जो प्लूरल समझ करके इसको चेंज करा था, एस ऐड करा था, लेकिन अब एस लगते ही इस वर्ड का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, ठीक है ना। ऐसे और भी वर्ड्स हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए एक वर्ड हम लेते हैं ब्रदर, एक वर्ड हमने लिया ब्रदर, और इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं, अगर आप प्लूरल बनाने में एस ऐड करते हो, एस ऐड करते हो, तो ये जो ब्रदर्स होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भाई होते हैं, कौन से, सेम फैमिली के, ठीक है ना। जो आपके फैमिली के जो भी आपसे बड़े या आपसे छोटे हैं, वहां पर जो ब्रदर, जब ब्रदर्स बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो आई हैव 4 ब्रदर्स या 3 ब्रदर्स, तो वहां पर आप क्या कहना चाह रहे हो कि वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये जो ब्रदर्स होता है ये आपके फैमिली मेंबर्स वाले होते हैं, फैमिली मेंबर्स वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन एक और इस ब्रदर का प्लूरल बनाने का एक और तरीका है, और यहाँ पर हम ब्रदर का जो है प्लूरल क्या कर देते हैं, ब्रदर कर देते हैं, BROTHREN, ब्रदरन, ठीक है। अब ये जैसे ब्रदरन बोलते हो तो इसका मतलब क्या होता है, जो कम्युनिटी है या जो रिलीजियस है या जिस सोसाइटी में आप रहते हो, वहाँ के जो भी लोग हैं जिन्हें आप भाई कहना चाह रहे हो। जैसे आप जब बाहर जा रहे होते हो तो कई बार दूसरे लोगों को भाई बोल देते हो, भाई मेरी बात सुनिए, या भाई थोड़ा साइड हो जाइए। आप जब ये बात बोल रहे होते हो या फिर कहते हो हम सभी भाई भाई हैं, हम सभी भाई भाई हैं, तो वहाँ पर जो आप कहना चाह रहे होते हो, तो वहाँ पर भी चूंकि भाई बोल रहे हो, है ना, सभी भाइयों की मदद करो, तो वहाँ पर आप ब्रदर से नहीं बोल रहे होते हो, वहाँ पर ब्रदरन बोलते हो, ठीक है ना। वहाँ पर क्या बोल रहे होते हो, ब्रदरन बोल रहे होते हो, तो ये वाला सही होता है। इस कंडीशन में आपका जो प्लूरल होगा वो ब्रदरन वाला सही होगा। हम वहाँ पर ब्रदर्स बोल देते हैं, ब्रदर्स वाला जो प्लूरल होता है वो हम अपने फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं जब उनके लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो है हमें मालूम होना चाहिए कि इन दोनों जो ब्रदर का जो प्लूरल है इसमें क्या डिफरेंस है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ब्रदर्स जब अपने फैमिली की मेंबर्स के भाइयों के लिए यूज करना हो, और जब अदर जो भी लोग हैं आपके रिलीजियस के, ठीक है, आपके कम्युनिटी के, आपके सोसाइटी के, आपके सराउंडिंग्स के जो भी लोग हैं जिन्हें आप भाई कहना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जब आप भाइयों वाला सेंस ले रहे हो और भाइयों कहना चाहते हो, तो वहाँ पर आप ब्रदरन क्या यूज कर रहे हो, भाइयों और बहनों, ठीक है ना। याद आया होगा कुछ। चलिए आगे की ओर देखते हैं एक और वर्ड। एक और जो हम कॉमन एरर कर रहे होते हैं क्लॉथ को लेकर के, तो सेकंड वर्ड हम क्लॉथ ले लेते हैं, ठीक है ना। क्लॉथ ये सिंगुलर है, कपड़ा। जब आप इसे प्लूरल के फॉर्म में बोलना हो, कपड़े बोलना हो, तो आप दो तरीके से इसका प्लूरल बनाते हो। एक में आप क्या करते हो, बस एस ऐड कर देते हो क्लॉथ्स, और दूसरे में आप सेकंड में क्या करते हो, ES ऐड कर देते हो। और इन दोनों में हम अक्सर गलती कर रहे होते हैं, हम दोनों को कहीं भी एक ही जगह, एक ही सेंस में एक ही चीज सोच करके यूज कर रहे होते हैं, जबकि गलती है। क्या गलती है, देखिए जब क्लॉथ्स हम यूज कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अनस्टिच्ड। अनस्टिच्ड जो भी कपड़े होंगे, अनस्टिच्ड, ठीक है, यानी कि जो सिले हुए नहीं है, जो सिले हुए कपड़े नहीं है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लॉथ्स का। लेकिन जैसे हम क्लॉथेस बोल देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, स्टिच्ड होते हैं। और ये जो गारमेंट होते हैं, गारमेंट हम इसका सेंस ले रहे होते हैं। तो जो जब सिले हुए कपड़े हैं तो उसका प्लूरल बोलना हो आपको, तो वहां पर क्लॉथेस बोलोगे। और जब आप बिना सिले हुए कपड़े की बात कर रहे हो और उसका प्लूरल फॉर्म यूज करना चाह रहे हो, तो वहां पर आप क्लॉथ्स बोलोगे। अब ये मुझे बताएं आप लोग कि ये डिफरेंस आप में से कितनों को पहले से मालूम था, ठीक है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। जब आपकी मदर, जो आपने कपड़े गंदे करे हैं, या आपके जो भी रिलेटिव है, या आप खुद ही जब क्लोथ्स को धो रहे होते हो, कपड़े को धो रहे होते हो, तो उस वक्त चूंकि वो सारे स्टिच्ड है तो क्या यूज करोगे, क्लोथेस। और जब आप नए नए कपड़े लाए हो और दर्जी को देना है सिलाने के लिए, तो उस वक्त आप क्या बोलोगे, क्लोथ्स बोलोगे। बोल दिया गया। देखिए एक और वर्ड, ऐसे एक और वर्ड लेते हैं, थर्ड वर्ड हम लेते हैं डाई, ठीक है।
अब ये जो डाई है, डाई, इस डाई का भी हम दो प्लूरल बनाते हैं। एक बनाते हैं हम डाइज, एस लगा देते हैं, और एक जो प्लूरल हम बनाते हैं ये डाइज बना देते हैं। अब देखिए दोनों का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे हम ये डाइज बोलते हैं तो इसका जो यूज़ है, हम स्टैम्प्स जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्टैम्प्स जो प्रिंटिंग में हम यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग के लिए जब हम यूज़ करते हैं रंग वाला जो होता है, तो ये इसका मीनिंग हो जाता है डाइज। जो स्टैम्प्स होता है जो भी प्रिंट करते हैं, कॉइनिंग वगैरह करते हैं, तो वो डाइज जो है हो जाता है। वहीं पर जैसे ही आप डाइज करते हैं तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्यूब से होता है। इसका जो मीनिंग है वो क्यूब होता है, इस तरह का जो शेप होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसका जो मीनिंग है, यहाँ पर मीनिंग चेंज हो रहा है। प्लूरल हम दो तरीके से बना रहे हैं लेकिन इनके मीनिंग्स भी चेंज हो रहे हैं। समझ आ रही बातें? समझ आ रही तो भाई लाइक तो करो, लाइक तो बनता है यार। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इंडेक्स। एक वर्ड हम लेते हैं इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स का जो जब हम प्लूरल बनाते हैं, इंडेक्स का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एक बार हम इसमें ईएस ऐड करेंगे, यानी कि इंडेक्स है तो इंडेक्सेस, है ना। और इसके बाद एक हम बनाते हैं इसका इंडाइसिस, ठीक है। तो एक में हमने क्या करा, ईएस जोड़ा और दूसरे में सीईएस जोड़ दिया, एक्स को हटा करके, ईएक्स पूरा हटा दिया, ईएक्स को हटा करके आईसीईएस जो हमने इसमें ऐड कर दिया। तो एक बनाया इंडेक्सेस, दूसरा बनाया हमने इंडाइसिस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। फर्स्ट वाला जो अगर मीनिंग है तो फर्स्ट मीनिंग अगर हम बात करें तो फर्स्ट मीनिंग अगर आप देखोगे तो क्या होता है इसका मीनिंग, जैसे कि ये बुक है ना, ये बुक है, बुक के अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं, और कंटेंट्स का जो एक तरह से टेबल जो बना होता है, कंटेंट्स का जो एक टेबल बना हुआ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इंडेक्सेस बोल देते हैं। लेकिन दूसरा जो इंडाइसिस है, ये जो इंडाइसिस है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग जो होता है अलजेब्रा में, जब हम अलजेब्रा में जो भी साइंस यूज करते हैं, अलजेब्रा में जो हम साइन यूज करते हैं, साइंस, ठीक है ना, जो भी साइंस हम यूज करते हैं, इसके अलावा जो भी है, जो भी साइंस हम यूज करते हैं वो सारे किस में चले जाते हैं, वो अलजेब्रा में चले जाते हैं। और इंडेक्सेस का क्या समझाया कि जो बुक के जो कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट्स जो होते हैं, कंटेंट्स किसमें, जो बुक्स के अंदर जो होती है, जो अभी मैंने आपको दिखाया, वो क्या होता है, इंडेक्सेस होता है। और इंडाइसिस क्या होंगी, जब अलजेब्रा में जो भी हम साइंस यूज करते हैं, जो भी साइन होते हैं उनको हम इंडाइसिस बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्लूरल हम दो तरीके से बना रहे हैं, लेकिन इन दोनों प्लूरल जैसे ही हम बनाते हैं तो इनके मीनिंग्स अलग अलग हो जाते हैं। तो आई होप कि ये बातें समझ आ रही होगी, सेशन समझ आ रही हो, पसंद आ रही हो, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, इसमें कमी बिल्कुल भी ना रखें। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो लैटिन वर्ड्स को लेकर के होगा, कि जो लैटिन वर्ड्स होते हैं या जो टाइपिकल कुछ वर्ड होंगे, जो टाइपिकल जो वर्ड होंगे उनका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, जैसे कि डेटम होता है, ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, तो इनका हम प्लूरल कैसे बनाएं, तो वो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। नेक्स्ट सेशन में भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। शब्बा खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे।